के लिए प्रभु यीशु मसीह मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जितने भी लोग इस मीटिंग को कहीं से भी देख रहे हैं परमेश्वर यहोवा, वो किसी भी शहर से हैं, किसी भी गांव से हैं, किसी भी देश से हैं, मेरे परमेश्वर मेरी प्रार्थना है कि तेरा आत्मा हर एक जगह पर मौजूद है। मैं खुदावन आपसे दुआ करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में कि जितने लोग इस मीटिंग को देख रहे हैं, तेरा पवित्र आत्मा उन सभी को छुए और आज़ाद करे, हर एक बंधन से आज़ाद करे, हर एक दुष्ट आत्माओं से आज़ाद करे, हर एक पापों से आज़ाद करे मेरे परमेश्वर। और आज की ये सुबह इनके जीवन में एक नई आशीष को लेकर आए खुदावन। शैतान की सारी युक्ति योजनाएं मैं कैंसिल करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, और तेरा पवित्र आत्मा इन सभी के जीवन में बड़े कार्य को करे यीशु के नाम में। धन्यवाद मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और इस मीटिंग को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं यीशु के नाम में। तेरा पवित्र आत्मा इस मीटिंग के द्वारा लोगों के मनों को, उनके हृदय को बदल दे यीशु मसीह के नाम में खुदावन। लोगों के परिवार और जीवन बदल जाए यीशु मसीह के नाम में मेरे प्रभु। तेरा पवित्र आत्मा इन सभी को छुए और आज़ाद करे यीशु के नाम में हम ये प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। तो एक नए रेविलेशन में मैं फिर से आपका स्वागत करता हूँ। मेरा विश्वास है कि आप लोग ब्लेस्ड हैं, जो आज का वचन आप फ्रेश हैं, ताज़ा है, सुनेंगे और आपका जीवन बदल जाएगा, आमीन, हालेलुया, आमीन। आज बहुत सारे लोग अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं परमेश्वर में आने के बाद कि मैं गरीब हूँ, या फिर मैं कमज़ोर हूँ, या फिर मैं किसी काम का नहीं हूँ। लेकिन कुरिन्थियों में लिखा गया है मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने इस संसार के मूर्खों को, निर्बलों को, तुच्छ लोगों को और जो है भी नहीं उन्हें भी चुन लिया है मसीह यीशु में, ताकि आपके द्वारा परमेश्वर एक बड़े काम को करे, आमीन, हालेलुया। आज मैं एक ऐसी स्टोरी आपके सामने रखना चाहता हूँ। जैसे कि हम जानते हैं बाइबल में लिखा गया है, आमीन, न्यायों की किताब में उसके 6 और 7 अध्याय में उसकी स्टोरी पढ़ते हैं। उस बाइबल कहती है कि एक मनुष्य जो मिघानियों के डर के मारे बहुत कमज़ोर था, और सबसे छोटा उसका कुल था, सबसे छोटा उसका परिवार था, और मिघानियों का कब्जा इसराइलियों पर चल रहा था। मिघानी जब आते थे तो इसराइलियों का सारा अनाज, सारे बीज को वो लेकर जाते थे, और बहुत बड़ी मुसीबत में इसराइली फंसे हुए थे। उसी समय में गिदोन नामक एक व्यक्ति जो बहुत कमज़ोर और दुर्बल व्यक्ति था, अपने खेत में गेहूं झाड़ रहा था, तो उसके पास परमेश्वर यहोवा का दूत आता है और वो कहता है, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है, आमीन, आमीन, हालेलुया। वो एक कमज़ोर इंसान था, लेकिन परमेश्वर उसके अंदर एक सूरमर, एक बॉडी फिल्टर व्यक्ति को, एक ताकतवर इंसान को देख रहा था, आमीन। तो जब परमेश्वर ने ये कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है, उसने कहा यदि यहोवा हमारे संग होता तो आज हमारी जो दशा है वो क्यों हो रही है, आज हमारे साथ क्या हो रहा है, कितनी बुरी बुरी घटनाएं घट रही है, हमारे पास रोटी खाने के लिए नहीं है, लोग आते हैं हमारे अनाज को, हमारे भेड़ बकरी को, हमारे मेमनों को चुरा कर लेकर जाते हैं, और परमेश्वर तो हमें छोड़ दिया है, हमें मिघानियों के हाथ में कर दिया है। तो खुदावन का दूत कहता है, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है, इसी शक्ति के साथ तू जा और तुम मिघानियों को मार लेगा। अब आप सपोज कर सकते हैं, एक अकेला कमजोर इंसान और 6 लाख मिघानी जो उस देश को घेरे हुए थे चारों ओर से, और उन पर कब्जा किए हुए थे, आमीन। तो जब इंसान कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, कितना भी दुर्बल क्यों ना हो, कितना भी अपने आप को गरीबी में महसूस करे या फिर कर्जे में महसूस करे, आपको परमेश्वर ने चुना है महान कामों को करने के लिए। और परमेश्वर की योजना है हर एक के जीवन के लिए कि हर एक व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीरी में हो, चाहे वो कंगाल हो, चाहे वो बीमार हो, चाहे वो किसी भी हालात में क्यों ना हो, और यदि आपको परमेश्वर ने चुना है तो उसके जीवन में सिर्फ चंगाई तक सीमित योजना नहीं है, उसके पास आपके जीवन के लिए, पूरे जीवन के लिए योजना है, यहाँ तक कि आपके बच्चों के लिए भी योजना है, आमीन। वो भविष्य और पास्ट दोनों का परमेश्वर है, और वो दोनों को बदलने की शक्ति रखता है यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। तो परमेश्वर गिदोन के अंदर एक सूरमा को देख रहे थे
कि ये वही व्यक्ति हैं जो 6 लाख लोगों को मार लेगा, लेकिन गिदोन पर अपनी कमजोरी पर महसूस हुआ। गिदोन ने पलटकर जवाब दिया, परमेश्वर, मैं इस्राएल में मेरा गोत्र सबसे छोटा है और मेरे गोत्र में मेरा कुल सबसे छोटा है और मेरे कुल में मेरा परिवार सबसे छोटा है और मेरे परिवार में मैं सबसे छोटा हूँ। आमीन, हालेलुया। दाऊद सबसे छोटा भाई था अपने परिवार में, उसके बड़े बड़े भाई थे जो अच्छी राजा की सेना में थे। आमीन, हालेलुया। और आप महसूस कर रहे होंगे कि परमेश्वर मेरे गांव में या फिर मेरे एरिया में, मेरे मोहल्ले में मैं सबसे गरीब हूँ, मैं सबसे कंगाल हूँ, मैं सबसे तकलीफ में हूँ और परमेश्वर मुझे कैसे इस्तेमाल करेगा। आमीन। कई साल पहले मेरे भी अंदर इस तरह की भावनाएं थी कि मैं किस तरीके से प्रभु की सेवा कर सकता हूँ, क्योंकि उसके लिए तो बहुत ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा शक्ति की ज़रूरत है और मुझे अपने अंदर गिल्टी फील होती थी कि मैं प्रभु की सेवा नहीं कर सकता। तो शैतान मुझे झूठ कहता था। फिर परमेश्वर के वचन ने मुझे खबरदार किया, परमेश्वर के वचन ने मुझे महसूस करवाया कि वास्तव में तो सब कुछ कर सकता है, तेरे लिए कुछ भी काम असंभव नहीं है, क्योंकि सब कुछ करने के लिए सामर्थ्य पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करता है। आमीन। इस दुनिया में कोई भी काम आपके लिए असंभव नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। यशायाह की किताब में ऐसा लिखा हुआ है मेरे प्रियो कि जो सबसे छोटा है वो 1000 हो जाएगा और जो सबसे दुर्बल मनुष्य है वो एक सामर्थ्य जाति बन जाएगा। क्या आप सबके पास मेरी आवाज़ आ रही है? क्या आप हाथ उठाकर अपना धन्यवाद कर सकते हैं परमेश्वर को? जो आप सुन रहे हैं ये आपको एक बुलंदियों के मुकाम पर लेकर जाएगा। आमीन। जिस नज़रिए से आप अपने आप को या फिर अपने परिवार को देखते हैं कि मैं आज कैसा हूँ, उसको छोड़ दीजिए और ये कहना शुरू करें कि भले ही मेरे हालात आज कैसे भी क्यों ना हैं, लेकिन मेरे जीवन में परमेश्वर का आत्मा है और वो सब कुछ करने की शक्ति रखता है और मेरे हालात बदलने जा रहे हैं। मैं उन चीज़ों को बोलना शुरू करें जो आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं। आमीन। मतलब विश्वास का अंगीकार करना शुरू करें। हालेलुया। कुरिन्थियों की किताब में लिखा है, परमेश्वर ने संसार के सारे निर्बलों को, सारे तुच्छ लोगों को, सारे कमजोर लोगों को, सारे बीमार लोगों को चुना है। इस दुनिया में कितने लोग तंदुरुस्त हैं, कितने लोग हेल्थी हैं, कितने लोग समस्याओं में नहीं हैं, उनके पास भरपूर मात्रा में पैसा है, उनके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन जरा सोचो कि जब आप बीमारियों में हैं, जब आप तकलीफों में हैं, जब आप समस्याओं में हैं, तभी कोई इंसान आपके पास आया, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को लेकर आपको बताया और आप खुदा की हजूरी में आए। और परमेश्वर ने उन बड़े बड़े लोगों को नहीं चुना, परमेश्वर ने उन ज्ञानियों को नहीं चुना जो बुद्धिमान है, जो सामर्थ्य है, जो ज्ञान रखते हैं, जो पवित्र शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं, जो ज्योतिषी हैं, लेकिन परमेश्वर ने अपने भेद को प्रकट करने के लिए आपको चुना है। आमीन। परमेश्वर आपके ऊपर अपने गुप्त भेद प्रकट करना चाहता है, जैसे उसने गिदोन के ऊपर किया कि तू मिघानियों को मार लेगा। आमीन। आपके सामने कितनी बड़ी समस्याएं हो जो आपको डरा रही हो, जो आपको लूट रही हो, जो बीमारी की तरह हो या फिर कोई भी समस्या आपकी लाइफ में हो, आपके परिवार में हो और आपको उससे डर लग रहा है, मिघानी जैसे इस्राएल पर कब्जा किए हुए थे। हो सकता है कई दुष्ट आत्माओं ने या फिर कई परेशानियों ने आपके जीवन पर कब्जा किया हो और आज परमेश्वर का आत्मा आपसे कह रहा है, हे सूरवीर सूरमा, तू कमजोर नहीं है, तेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा है और तू इस दुष्ट आत्मा को खत्म कर देगा। आमीन। हालेलुया। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में जो आप सुन रहे हैं। ये एक अद्भुत वचन है। आमीन। और ये सुबह जब शुरुआत होती है, मैं जब इसकी रात को मेमोराइज करता हूँ वचनों को परमेश्वर के आपके लिए, तो मुझे परमेश्वर एक अद्भुत भेद देता है। हालेलुया। आमीन। आज कितने लोग गरीबी का सामना कर रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो मजदूरी में सामना कर रहे हैं अपने जीवन को पालने के लिए, और उनको ऐसा लगता है कि शायद यहोवा तो बड़े बड़े लोगों को इस्तेमाल करता है या फिर बुद्धिमान लोगों को इस्तेमाल करता है या फिर ज्ञानवान लोगों को इस्तेमाल करता है। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने सेम आपको भी चुना है अपनी सेवा करने के लिए, अपनी
महिमा में बुलाया है आपको भी। आपका नाम उसने अपनी हथेली पर लिखवाया है। आमीन। आपके लिए उसने अपनी जान दी है ताकि वो आपकी गरीबी को हटाकर, आपकी बीमारी को हटाकर आपको मसीह यीशु अपनी पहचान दे सके। आमीन। ताकि आपके द्वारा परमेश्वर की पहचान हो। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप इस वचन को सुन रहे हैं। हालेलुया। आमीन। तो जितने भी लोग अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं या फिर ऐसा महसूस करते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, या फिर हम गरीब हैं, या फिर हम समस्याओं में हैं, या फिर हम दुर्बलताओं में हैं, आप परमेश्वर की सेवा करना शुरू करें। आप जो कर सकते हैं उससे करना शुरू करें। हालेलुया। सबसे पहले सेवा कौन सी है? आप जहाँ भी हैं, आप जिस भी हालात में हैं, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को करना शुरू करें। आमीन। वो सुसमाचार जब आप प्रचार करेंगे, लोगों को बताएंगे कि यीशु मसीह चंगा करने वाला है, यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह छुटकारा देने वाला है, तो जब आप लोगों को प्रचार करेंगे, परमेश्वर आपको भी चंगा करेगा, परमेश्वर आपको भी आजाद करेगा, परमेश्वर आपको भी सुरक्षित करेगा। हालेलुया। तो जितने भी लोग आज देख रहे हैं, मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन जीवित है, पवित्र है और सामर्थ्य है। वो झूठे वादे नहीं करता है, वो सच्चे वादे करता है। हालेलुया। और वो हमेशा, परमेश्वर की ये आदत है कि उन लोगों को चुनना जो लाचार हो, जो गरीबी में हो, जो समस्याओं में हो, ताकि वो परमेश्वर के भेदों को समझ सके और परमेश्वर के महान कामों को कर सके इस दुनिया में लोगों के सामने। हालेलुया। आमीन। आज मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में कि जितने भी लोग लाइव मीटिंग में जुड़ रहे हैं, इसको देख रहे हैं, परमेश्वर आपकी समस्याओं को दूर करने जा रहे हैं इस मसीह के नाम में। मेरा परमेश्वर आपके जीवन में बंद रास्ते खोल देगा इस मसीह के नाम में। यदि आपको लगता है, आपको गिल्टी फील आती है कि मैं गरीब हूँ, या फिर मैं गाना नहीं गा सकता, मैं आराधना नहीं कर सकता, मैं प्रार्थना नहीं कर सकता, या फिर मैं काम नहीं कर सकता प्रभु इस मसीह के, मैं औरों की तरह इस्तेमाल नहीं हो सकता, परमेश्वर ने जैसा आपको बनाया है, परमेश्वर आपसे वैसा ही प्रेम करता है और आप परमेश्वर की सृष्टि है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप गरीबी में आपको चुना है, तब भी परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। यदि आप अमीरी में हैं, तब भी परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। उसका प्रेम कभी कम नहीं होता है। हालेलुया। आमीन। और हमारी सोच और विचार कई बार हमें धोखा देते हैं, हमारा मन कई बार हमें धोखा देता है और वो हमें दिखाता है कि शायद हमारी जिंदगी में गरीबी इसलिए है कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है या फिर उसे हमारी फिक्र नहीं है। ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपके ऊपर अपनी योजनाओं को प्रसारित करता है, तब आप लगातार उसकी हजूरी में बने रहते हैं, अपनी आप को उसके सामने समर्पित करते हैं और लगातार उसके भवन में या फिर उसके सेवकों के साथ लगातार जुड़कर सेवकाई में लगे रहते हैं। परमेश्वर धीरे धीरे अपने योजनाओं को आपके ऊपर जाहिर करता है, तब आप अकाल होते हुए भी, बीमारी में होते हुए भी वफादार बने रहते हैं। आमीन। उस देश में मेघानियों के समय में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इस समस्याओं से पीड़ित थे, लेकिन परमेश्वर का वचन स्पेशल गिदोन के पास आया, क्योंकि वो इंसान समस्याओं के होने के बावजूद भी उसका विश्वास परमेश्वर के ऊपर था। आमीन। वो लगातार प्रार्थना करता था छुटकारे के लिए, लगातार प्रार्थना करता था चंगाई के लिए, लगातार प्रार्थना करता था परमेश्वर मेरे देश में बहाली को लेकर आ, मेरे देश में छुटकारे को लेकर आ। और परमेश्वर का दूत भी उसी के पास आया कि हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है, जो दुआ कर रहे थे। आज जितने लोग अपने बीमारियों में, अपनी समस्याओं में, अपने तकलीफों में खुदावन यीशु मसीह से दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और वो थके नहीं और वो महसूस नहीं करते कि परमेश्वर सुन नहीं रहा है या जवाब नहीं दे रहा है, छुटकारा नहीं दे रहा है, बस वो लगातार दुआ करते जा रहे हैं। परमेश्वर एक दिन आपके पास जरूर आएगा, आपकी जिंदगी में विजिट करेगा, आपकी लाइफ के सारे संकट, सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी इस मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं खुदावन यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। आज की सुबह के समय मैं आपको इंकरेजमेंट करना चाहता हूँ, ऐसा कोई काम नहीं बना जिसे आप नहीं कर सकते। चाहे आप गरीबी में क्यों नहीं हैं, आपको परमेश्वर ने एक खास रीति से बनाया है। आप सब जैसे नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपको खास बनाया है। आपके अंदर वो चीजें हैं जो दूसरों के पास नहीं है, और आप वो काम कर सकते जो किसी और ने नहीं किया। हम चाहे जितने भी बड़े बड़े प्रेरित
आपके लिए फिर भी परमेश्वर के पास एक योजना है। आमीन। हर एक इंसान को परमेश्वर ने चुना है। सुलेमान राजा को बुद्धि दी परमेश्वर ने, और जो उससे पहले किसी को नहीं दी थी। दाऊद राजा को परमेश्वर ने राज्य दिया जो उससे पहले किसी को नहीं दिया था। आमीन। हिजकिय्याह राजा को परमेश्वर ने एक ऐसी बुद्धि, ऐसी शक्ति दी जो उसके समय में हुआ, वो पहले कभी नहीं हुआ। आमीन। उसके समय में परमेश्वर ने एक खास प्लानिंग की थी कि यरूशलेम की रक्षा की परमेश्वर ने हिजकिय्याह के समय में। हिजकिय्याह ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर अश्शूर के राजा की सेना को मार गिराया। 1,85,000 लोग एक रात में मर गए और उसकी वजह से उसका नाम महान हो गया। लोग उसके पास आते थे उसका हालचाल पूछने के लिए, ये सब चमत्कार कैसे हुआ। योशिय्याह राजा जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि जो उसके समय में हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ। उसी प्रकार से जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है वो किसी और के पास नहीं है। आमीन। वो आप ही के लिए है, वो परमेश्वर किसी और को नहीं देगा। आमीन। और आपके लिए परमेश्वर के पास एक खास योजना है जो किसी और के पास नहीं है। आप परमेश्वर की दृष्टि में खास और अनमोल हैं। आमीन। हालेलुया। क्या आप समझ पाए प्रभु यीशु मसीह के वचन को? हम कई बार अपनी दृष्टि से अपने आप को देखते हैं, उससे हटा लीजिए। परमेश्वर के वचन के दृष्टिकोण से अपने आप को देखना शुरू करें। परमेश्वर का वचन मेरे विषय में क्या कहता है? वो कहता है जो गरीब है वो कहे मैं अमीर हूं। वो कहता है जो बीमार है वो कहे मैं चंगा हूं। वो कहता है परमेश्वर की योजना मेरे लिए सबसे बेस्ट है। यिर्मयाह की किताब में लिखा हुआ है, वो जो कल्पनाएं करता है मेरे विषय में वो मेरे बुरे के लिए नहीं है, भले के लिए है। आज आपके जीवन में गरीबी है और आपके जीवन में समस्या बनी हुई है और वो जा नहीं रहे प्रार्थना के बाद भी, तो आप कह सकते हैं दिल खोल के, सब बातें मिलकर एक दिन भलाई में बदल जाएगी इस मसीह के नाम में। आज आपके दुश्मन आपके विरोध में है और आपके साथ झगड़े हो रहे हैं, आपके साथ तमाम विरोधी आपके साथ में खड़े हो चुके हैं। आप कह सकते हैं यहोवा मेरी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर है, मैं नहीं लड़ूंगा। मैं माफ करता हूं अपने दुश्मनों को, अपने बैरियों को, क्योंकि परमेश्वर मेरी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर है। जंग और संग्राम यहोवा का है। आमीन। लेकिन हम कई बार अपने सिर का सहारा लेते हैं। नीति वचन में लिखा गया है कि अपने समझ का सहारा मत लेना, वरन संपूर्ण मन से मेरे खुदा यीशु मसीह पर विश्वास करना, वो तेरे लिए सीधे मार्ग निकालेगा। आमीन। हो सकता है आपकी समझ आपको धोखा दे, जैसे कि गिदोन ने कहा है परमेश्वर यदि यहोवा हमारी ओर होता तो आज हम समस्याओं में क्यों हैं? तू कह रहा है कि यहोवा तेरे साथ है, यदि यहोवा मेरे साथ होता तो आज हम समस्याओं में क्यों हैं? आपको भी जवाब ये हो सकता है कि यदि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, उसने हमें बनाया है, तो आज ये गरीबी मेरे जीवन में क्यों है? ये समस्या, ये रोग, ये बीमारी मेरे जीवन में क्यों है? इसका मतलब ये नहीं है कि वो समस्या है परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर के पास आपके जीवन के छुटकारे के लिए एक खास योजना है। लेकिन जब आप उससे रोज डेली प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उस योजना को आपके ऊपर जाहिर करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। मैं खुदावंद यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ कि जितने भी लोग इस लाइव मीटिंग को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपका जीवन सेव नहीं है, आपका जीवन बदलने जा रहा है अगले कुछ समय में। आमीन। हालेलुया। रोज डेली जब आप वचन को सुनते हैं, मेरा विश्वास है कि आज की मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आपके अंदर हियाव दे, हर एक काम को करने का, आगे बढ़ने का हियाव दे, लगातार प्रार्थना करने का हियाव दे, जब तक कि वो चीजें होना चाहिए आपके जीवन में जो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, तब तक आप प्रार्थना करेंगे, मांगते रहेंगे, लगातार प्रार्थना करेंगे। जब तक कि परमेश्वर का दूत आपके जीवन में विजिट ना करे, तब तक आप उसका वेट करेंगे, उसकी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। मुझे बहुत आनंद आता है इस वचन को पढ़ के, जब वो कहता है मेरा गोत्र सबसे छोटा है, मेरा कुल सबसे छोटा है और मेरे कुल में मेरा परिवार सबसे छोटा है और मेरे परिवार में मैं सबसे छोटा हूँ, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? आमीन। आपको यही बताना मैं चाहता हूँ कि वो जो छोटे लोग हैं उन्हीं को ऊंचा करता है। आमीन। जो पीछे गए हैं, जो दबाए गए हैं, जो सताए गए हैं,
जो कुचले गए हैं, परमेश्वर आपको उठाने चाहता है, परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है, ताकि परमेश्वर आपके द्वारा अपने सामर्थ्य कार्यों को इस संसार में करे। आमीन। ताकि जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े संसार में ज्ञानी हैं, उनको परमेश्वर मूर्खता बनाए आपके द्वारा। आमीन। एक बात है, जब मैं प्रेरितों की किताब में पढ़ रहा था और पतरस और यूहन्ना को लोगों ने पकड़ लिया क्योंकि उन्होंने एक लंगड़े को चंगा किया था, तो जब वो महासभा के सामने आए तो उन्होंने इस तरीके से बातें की तो सब देखकर हैरान हो गए। ये एक लंगड़े को चंगा कैसे कर सकते हैं? ये पतरस को तो हम जानते हैं, तो अनपढ़ व्यक्ति शुरुआत से ही, ये तो बचपन से अनपढ़ व्यक्ति, तो कभी स्कूल में गया ही नहीं है। उनको हैरानी हुई इस बात के लिए कि ये इतना बड़ा काम कैसे कर सकते हैं। वैसे ही परमेश्वर आपको बड़ा करता है, आपको ज्ञान देता है, आपको बुद्धि देता है, आपको शक्ति देता है, ताकि जब लोग आपको देखेंगे वो शौक हो जाएंगे, वो हैरान हो जाएंगे कि आप ये काम कैसे कर सकते हैं। आपके पास इस काम करने का ज्ञान ही नहीं है। यदि आपको बता दूं, यूसुफ पवित्र आत्मा से भरा हुआ इंसान था और वो मिस्र देश की गुलामी में रहते हुए भी वहां का प्रधानमंत्री बना। क्या वहां के लोगों में पढ़े लिखा होने की कमी थी? यूसुफ एक पढ़ा लिखा ना होने के बावजूद भी मिस्र देश को उसने गाइड किया, उसको चलाया और उसके हर एक इंतजाम को सबने सराहाया। जितने लोग मिस्र देश में रहते थे, फिर उन राजा ने उसकी सराहना करी क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा था। हालेलुया, आमीन। मैं खुदावन यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। जितने लोग आज ये महसूस करते हैं मैं सबसे गरीब हूँ, मैं सबसे लाचार हूँ, मैं बीमारी में हूँ, मैं तकलीफ में हूँ, मैं फिर ये गरीबी में हूँ, मेरे जीवन में समस्या बनी हुई है, काश यहोवा मुझे भी आज़ाद करे, काश यहोवा मुझे भी छुटकारा दे, काश यहोवा मेरे बीमारी को चंगा करे। बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया है, मैंने आपके कमेंट भी पढ़े हैं। आमीन, हालेलुया। मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, अपने मुंह का अंगीकार बना करें। आपका परमेश्वर असीमित परमेश्वर है। आपका परमेश्वर एक सीमाओं के अंदर बंधा हुआ नहीं है, वो आज़ाद है। आमीन। वो कुछ भी कहीं भी किस तरह भी कर सकता है। आमीन। और आपको छुटकारा देने के लिए उसके पास बहुत सारे रास्ते हैं, सिर्फ एक ही रास्ता नहीं, बहुत सारे रास्ते हैं। और मेरा खुदावन आप सभी को आशीष और बरकत देगा। आमीन। आप उसको जानने की कोशिश करें। वो परमेश्वर जीवित और पवित्र है। वो परमेश्वर मुर्दों में से जी उठा है, जिसने आपको चुना है, जिस पर आपने विश्वास किया है। हालेलुया। तो वो जानता है आप किस समस्याओं में है, किस बीमारी में है, किस गरीबी में है, और उसके पास आपके जीवन के छुटकारे के लिए योजना है। अपने मुंह के अंगीकार को बड़ा करें। जो आप देखना चाहते हैं, जो आप अपने जीवन को बनाना चाहते हैं, आपका जीवन आपके मुंह की बातों पर निर्धारित करता है कि आप मुझसे क्या बोलते हैं। क्या आप परमेश्वर के वचन में जो लिखा हुआ है वो अपने मुंह से बोलते हैं? जो आपके विषय में परमेश्वर का वचन कहता है, क्या वो बोलते हैं? हम यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं। यीशु मसीह ने शुरुआत से लेकर आखिरी तक हमेशा हर एक समस्याओं में, हर एक समय में परमेश्वर के वचन को अपने जीवन पर निर्धारित किया। वो जानता था मेरे जीवन के लिए परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि वो वचन को पढ़ता था। उसको पता था जब एक मसीह आएगा तो वो दुख उठाएगा। उसको पता था वो कोड़े खाएंगे, कोड़े मारे जाएंगे उसके ऊपर। हालेलुया, आमीन। हर एक बात उसके जीवन के लिए पवित्र शास्त्र में पहले से लिखी गई थी और आपका जीवन भी उसी में है। आमीन, हालेलुया। और उसने अपने लिए पवित्र शास्त्र में से वो बातें बोली अपने जीवन के ऊपर जो उसके लिए लिखी गई थी। मैं आज खुदावन यीशु मसीह का धन्यवाद कर दूं। आप बहुत आशीषित हो रहे हैं क्योंकि मेरा परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है इस मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरा खुदावन आपके जीवन में बड़े काम करने की शक्ति रखता है। आमीन। उसको अपनी सोच की सीमाओं में ना बांधे। जरा सोचिए, एक गांव में एक छोटा सा, हम टोपा पंजाबी में बोलते हैं और कहीं कहीं पर तालाब बोलते हैं, एक तालाब है, और समुद्र में फर्क क्या है? हम रोज डेली एक तालाब को देखते हैं, हमने समुद्र कभी देखा नहीं है, लेकिन
लेकिन हम सोच लेते हैं कि तालाब की तरह ही समुद्र होता है, क्योंकि पानी तालाब में भी होता है, पानी समुद्र में भी होता है, लेकिन समुद्र की सीमाओं का कोई पता नहीं है, उसकी गहराई की कोई पता नहीं है। लेकिन तालाब की गहराई और उसकी सीमाएं हम चारों ओर से देख सकते हैं। और हम कई बार ऐसा सोच लेते हैं कि जो हम देख रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, उतना ही परमेश्वर है। आपको नहीं पता जिसने इतनी बड़ी दुनिया को बनाया है वो कितना बड़ा परमेश्वर है, जो इतने 800 करोड़ लोगों को कब्जा करे हुए हैं, जो 800 करोड़ आत्माओं को चला रहा है, वो कितना बड़ा परमेश्वर होगा। आमीन, हालेलुया। और हम कभी उसको अपनी सोचों में सीमित ना करें, परमेश्वर हमारी सोचों से बढ़कर काम कर सकता है। आमीन, हालेलुया। तो समझ आ रहा है? मेरा विश्वास है मेरा खुदा आज आपको आशीष और बरकत देगा इस मसीह के नाम में। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर ठहरेगी इस मसीह के नाम में, और आप बड़े काम करेंगे यीशु के नाम में। मैं आपको ये इनकरेजमेंट करना चाहता हूँ कि आज आप जो आप हैं वो ना बोले, जो आपको परमेश्वर बनाना चाहता है वो बोले, मैं क्या हूँ, मैं एक परमेश्वर की संतान हूँ, मैं एक जीवित परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, मैं उसके ऊपर भरोसा रखता हूँ, और मैं एक पवित्र शास्त्र के अनुसार जो मेरे लिए लिखा गया है, मैं परमेश्वर की पवित्र पर जाऊँ। कोई रोग, कोई बीमारी, कोई दुष्ट आत्मा, जादू टोना मुझ पर काम नहीं करेगा। कोई बीमारी मेरे नजदीक नहीं आएगी, बल्कि मुझे देखकर बीमारियां चली जाएगी, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर के वचन में लिखा गया है, आपके अंदर धधकती हुई आग है। आमीन। कोई दुष्ट आत्मा, कोई बीमारी, कोई जादू टोना आपका सामना नहीं कर सकता है। मैं आपको ये मोटिवेशनल नहीं कर रहा हूँ, ये एक परमेश्वर की सच्चाई है। आमीन। मोटिवेशनल में और परमेश्वर की सच्चाई में फर्क है। आमीन। परमेश्वर की सच्चाई जो कहा जाता है उसे परमेश्वर प्रूव करने की शक्ति रखता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आमीन। मैं एक पवित्र प्रजा हूँ, मैं परमेश्वर की याज के समाज हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे भी अब्राहम के वंश में चुना है। जैसे उसने अब्राहम को, मूसा को, एलिया को चुना है, वैसे उसने मुझे भी चुना है, और उसके पास मेरे जीवन के लिए बहुत बड़ी योजनाएं हैं। तो मैं आज इस गरीबी में कहता हूँ कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं आज इस समस्याओं से कहता हूँ ये समस्याएं मेरे जीवन में सदा नहीं रहेगी, क्योंकि परमेश्वर इन समस्याओं को खत्म कर देगा, और मैं आजादी में प्रवेश करूंगा इस मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरा खुदा आपको आशीष दे रहा है इस मसीह के नाम में। हालेलुया।